नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको पुरानी से पुरानी कब्ज कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने वाली कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। कब्ज पाचन तंत्र से जुड़ी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को मल त्याग करते वक्त कठिनाई होती है और जोर भी लगाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको सुबह उठने में फ्रेश होने में दिक्कत होती है तो यह कब्ज के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। कब्ज की समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग के कारण, स्ट्रेस का होना और लेस फिजिकल एक्टिविटी, शरीर में पानी की कमी के कारण, फाइबर की कमी के कारण और अत्यधिक एंटीबायोटिक दवाइयों के उपयोग करने के कारण भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और व्याधि विशेष की स्थिति में भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या का होना एक आम बात है। दोस्तों, पुरानी से पुरानी कब्ज कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए जब भी आप सुबह उठते ही 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीकर आपने इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करना है। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिफरेंस रख लेते हैं और ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर इंटरलॉक कर लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर रखना है। 10 सेकंड ऐसे ही रुकें और फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही से कम इस ऊर्ध्व ताड़ासना को आप 5 से 6 बार कीजिए। और फिर सीधे इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं और सीधे देखते हैं। 10 सेकंड रुकने के बाद फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही दोनों साइड से ऐसे 5 से 6 बार कीजिए। फिर सीधे। सबसे पहले आप दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी नियमित पिएं। और दोस्तों, पानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। हम कुछ पीठ के बल लेटकर अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासना और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर नीचे। ऐसे ही से आप 2 से 3 बार करें। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोटी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही एक पाद पवन मुक्तासना की पोजीशन पर रहते हैं। फिर सीधे, फिर दूसरे पैर से। ऐसे ही दोनों पैरों से कम आप 4 से 5 बार कीजिए और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे बांध लेते हैं और ऐसे अपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हैं। इसे विंड रिलीज पोज भी कहा जाता है। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही रुके, फिर सीधे या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोटी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हैं।
फिर सीधे। ऐसे ही इस पवन मुक्तासना को आप 4 से 5 बार होल्ड करके कीजिए। इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने बैठ जाना है। श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे बैठ जाना है और श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही से कम आप 15 से 20 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। दोस्तों, जिन लोगों की पेट में अत्यधिक गैस बनती है उन लोगों ने इस अभ्यास को इसे हिलना डुलना लुढ़कना के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हम करेंगे वायु निष्कासना के अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही कागासनाग की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लें। सबसे पहले आपको कागासनाग को अच्छी तरह से करना आना चाहिए और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 2.5 सेकंड ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों घुटनों को सीधा करते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाइए। 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों घुटनों को सीधा करें। एक बार साइड से करके बताएंगे। ऐसे ही ऐसे अपने दोनों हथेलियों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों घुटनों को बिल्कुल सीधा करते हैं। ऐसे अपने आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। और फिर इसके बाद आपने ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।